मुझे तो आश्चर्य हुआ जम्मू कश्मीर के बारे में राहुल गांधी ने जो कहा है। उन्होंने कहा कि वो एक वायलेंट प्लेस है और वहां पुलिस जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में पुलिस हैज कोलैप्स्ड, देयर इज अ सिक्योरिटी कोलैप्स इन जम्मू कश्मीर एंड देयर इज पैनिक इन सिक्योरिटी फोर्सेस। मतलब हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें पैनिक है और पुलिस कोलैप्स हो चुकी है। वहां सिक्योरिटी फोर्सेस कोलैप्स हो चुके हैं और तुरंत बताते हैं कि मैं वहां आतंकवादी भी मुझे दिखे, वहां पे मिलिटेंट्स भी दिखे, क्योंकि वो तो जिस प्रकार से बोलते हैं समझने में काफी टाइम लगता है, मगर मैंने पूरा समझा है, 2-3 बार सुन के समझा है। आप भी जरा सुन लीजिएगा 2-3 बार, तभी समझ में आएगा। वो बोल रहे थे कि मैं जा रहा था तो एक लड़के ने इशारा किया, तो मैंने उसके इशारे को देखा, तो उसने कहा इधर आओ, तो मैंने कहा तुम इधर आओ, तो फिर वो उधर आया राहुल जी के पास और राहुल जी को बोला वो देखो। राहुल जी ने देखा उधर, तो बोला वो जो 5 लोग खड़े हैं वो मिलिटेंट है, आतंकवादी है। राहुल जी बोला अच्छा अब मेरा क्या होगा, ये तो मुझे मार देंगे, ये तो आतंकवादी आ गए हैं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि तुम अहिंसा के साथ चल रहे हो। मतलब फिर राहुल जी ने कहा मुझे, मेरे सामने आतंकवादी खड़े थे और उन्होंने मुझे बहुत, दे गेव मी लुक्स, अंग्रेजी में कहा लुक्स, मतलब भयंकर दृष्टि से देखा, बस तेरा तो आज होने वाला है काम। मगर फिर कुछ नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे साथ, मेरे अंदर वो सिक्योरिटी तो कोलैप्स हो गई थी, पुलिस तो फेल हो गई थी, मगर उनके अंदर अहिंसा थी। इसलिए आतंकवादियों ने बोला नहीं तेरे अंदर अहिंसा है, तुमको मैं नहीं मारेंगे, तो छोड़ दिया। मतलब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस कोलैप्स हो गई, पुलिस तो कोलैप्स हो गई, मगर ये जो आतंकवादी बम फोड़ करके निर्दोष लोगों को मार रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और जम्मू कश्मीर में जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई, ये निर्दोष लोगों के साथ अहिंसा नहीं थी, इनके साथ हिंसा थी, तभी उनको मार दिया आतंकवादियों ने। और राहुल गांधी के दिल के अंदर से हिंसा, अहिंसा थी, इसलिए आतंकवादी नहीं तुम्हें छोड़ रहे हैं। क्या बोलते हैं ये राहुल गांधी? विदेश में जाकर देश के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग, इस प्रकार से देश बर्बाद हो गया है, इसका प्रस्तुतिकरण राहुल जी, मुझे माफ करिएगा मगर आज मुझे कहना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अ ब्राइट किड दैट डज नॉट मीन इंडिया इज नॉट अ ब्राइट स्पॉट। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट द ब्राइट किड ऑफ योर पार्टी, ऑफ योर डायनास्टिक पार्टी, दैट डज नॉट इंप्लाई that India is not a bright spot. The corollary is India is a bright spot, but you have failed to be the bright kid of your dynastic party, Rahul Gandhi. पहले आप ब्राइट बनने की कोशिश करिए। India is bright and India is doing good. राहुल गांधी जी ने कहा अपने व्याख्यान के दौरान कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा करते हुए कश्मीर पहुंचे तो कश्मीर में हिंसा का माहौल है, कश्मीर में इंसर्जेंसी है, क्या सरकार इससे नकार सकती है? यह अलग बात है कि पूरी की पूरी सरकार, पूरा तंत्र एक पिक्चर का प्रमोशन करेगा, लेकिन कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जाएगा और उस पर सरकार एक शब्द नहीं बोलेगी। 6 महीने से वो आंदोलन कर रहे हैं, एक बार उनसे चर्चा नहीं की जाएगी। कश्मीरी पंडितों ने हमें आकर जो कैमरा पर कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैनन फॉडर और वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है, हमारे लिए मोदी सरकार कुछ नहीं करती, यह असलियत है, यह सच है। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा करते वक्त जब कश्मीर पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने हमसे कहा कि आप यहां मत चलिए, यहां पे असुरक्षा है, आपके ऊपर हैंड ग्रेनेड पड़ सकते हैं। लेकिन इन बातों के बावजूद उन्होंने कश्मीर में चलना कबूल किया। वो कश्मीर में चले और वो आगे कहते हैं कि तिरंगे के सैलाब को देखकर मुझे समझ आ गया कि जहां अहिंसा होगी, जहां मोहब्बत होगी, जहां प्यार होगा, वहीं विश्वास होगा। मुझसे लोगों ने कहा कि हमें लगा आप हमारी बात सुनने आए हैं, इसलिए आप यहां पर सुरक्षित हैं, और मैं सलाम करती हूं ऐसे जज्बे को। और उस पर भी, और इस पर मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूंगी, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा अपनी फोटो को दिखाते हुए, देयर इज मी putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb. आपके साथियों को, नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर गण को बाय अ कार बॉम्ब, इन अ कार बॉम्ब समझ में आता है। अगर ट्रांसलेशन आप गलत कर रहे हैं तो मेरे नेता के खिलाफत आप ये नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा 40 सैनिक जहां पर मारे गए, एक कार बॉम्ब से 300 किलो आरडीएक्स जब आया और 400 जवान वहां पे मारे गए, उस स्थल पर जाकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। इस बयान पर भी आप राजनीति करिएगा, इस बयान पर भी आप ओछी, गंदी, अमानवीय राजनीति करिएगा।
आप भले पुलवामा ना गए, और मैं कहना नहीं चाहती थी, जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत होती है तो अमित शाह जी इलेक्शन रैली करते रहते हैं। हमने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। अमित शाह जी इलेक्शन रैली करते हैं और इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री मैन वर्सेस वाइल्ड जिम कॉर्बेट में बेयर ग्रिल्स के साथ शूटिंग करते रहते हैं। तमामों घंटे के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शूटिंग नहीं रोकी, और जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत हुई तो प्रधानमंत्री को कोई उनकी शूटिंग से डिस्टर्ब नहीं कर पाया था। हमारे नेता ने जाके वहां पर पुष्प अर्पित किया, आप उस पर हमें बोलेंगे? इस पर तो हम आपको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी।